अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसमें वेव्स और ऑसिलेशन के बारे में हमने पढ़ा था, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बेसिक्स के बारे में ही पढ़ा था। और इसमें भी हम लोग अभी बेसिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बेसिकली क्या होता है? हुक्स लॉ होता है, इसकी पहले हम लोग ये डिफ़ाइन देख लेते हैं। हुक्स लॉ इज़ ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिज़िक्स जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स अप्लाइड टू एन इलास्टिक मटेरियल एंड इट्स रिजल्टिंग डिफॉर्मेशन। मीन्स के हुक्स लॉ जो है वो फिज़िक्स का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ठीक है, जो कि फोर्स और इलास्टिक मटेरियल के दरमियान रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कि कोई भी इलास्टिक मटेरियल है और उस पर जब फोर्स अप्लाइड करते हैं उसको हुक्स लॉ बताता है। सिंपल आइडिया इसका ये है कि जितना ज़्यादा आप लोग किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच या कंप्रेस करोगे उतनी ही उससे फोर्स रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, यानी जितनी फोर्स देंगे आप उतना ही वो मटेरियल कंप्रेस होगा और उतना ही वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। इसमें है कि एक्सटेंशन एक्स प्रोड्यूस इन द स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एफ विच इज़ इलास्टिक मटेरियल इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ। यानी ये इस डायग्राम के ज़रिए हम लोग इसको समझते हैं कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इसके साथ हमने एक ये मैस है, ठीक है, मैस को हमने अटैच किया हुआ है। अब हमने इस मैस को जो है वो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसको हम ये पोजीशन ए तक ले आए हैं, ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन लिख लेते हैं। पोजीशन ए तक हम इसको ले आए हैं। अब पहले जो मेन पोजीशन पर मैस था, अब इसको जब हम लोग इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके आए हैं तो उतना जो है वो डिस्टेंस हमारे पास एक्स बन गया, ठीक है। ये डिस्टेंस जो इसने कवर किया है मैस ने वो एक्स है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है वो एफ इज़ इक्वल टू के एक्स, ठीक है। इस एक्सटेंशन, अब इसकी डिफ़ाइन देखते हैं कि एक्सटेंशन एक्स जो है वो प्रोड्यूस हुई है स्प्रिंग के अंदर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे उतना ही ये स्ट्रेच होगा, ठीक है, उतना ही इसको दूर लेकर जाएंगे। अगर इधर लेकर जाएंगे यानी जितनी राइट साइड पर अप्लाई करेंगे तो उतना ही वो स्ट्रेच होगा, अगर लेफ़्ट साइड पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उतना ही वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इलास्टिक लिमिट इस कॉल्ड, इसको हम लोग हुक्स लॉ कहते हैं। अब इलास्टिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? इलास्टिक मटेरियल्स वो होते हैं यानी जो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो वापस अपनी असली हालत में, असली शेप में वापस आ सकते हैं, ठीक है, जब हम उसको जो है वो उस पर फोर्स वगैरह अप्लाइड करते हैं, यानी वो मटेरियल की इलास्टिसिटी होती है। मींस के एबिलिटी ऑफ मटेरियल्स टू रिटर्न टू ओरिजिनल शेप आफ्टर फोर्स रिमूवल, ठीक है, जब हम उस पर फोर्स रिमूव कर दें तो वापस अपनी असली हालत में, असली जगह पर आ जाएं, तो इसको हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी। इसी तरह ये सेम एग्जांपल है, जब हम इस पर फोर्स जो है वो रिमूव कर देंगे तो ये वापस अपनी असली जगह पर आ जाएंगी, ठीक है। आगे उन्होंने कहा वेयर इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है हमारे पास, ठीक है, यानी मयर्स मटेरियल स्टिफनेस। स्प्रिंग क्या है? मयर्स मटेरियल स्टिफनेस है, यानी ये वो मटेरियल है जिसको हम लोग मयर कर सकते हैं। इसकी वैल्यू स्मॉल होती है फॉर सॉफ्ट स्प्रिंग एंड लार्ज फॉर हार्ड स्प्रिंग, यानी सॉफ्ट स्प्रिंग के लिए इसकी वैल्यू स्मॉल होगी और हार्ड स्प्रिंग यानी जो सख्त स्प्रिंग होंगे उसके लिए उसकी वैल्यू जो है वो लार्ज होगी, ठीक है। यानी जो सॉफ्ट स्प्रिंग होंगे उस पर हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगी उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए, और लार्ज मटेरियल्स पर हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा उसको स्ट्रेच या कंप्रेस करने के लिए, ठीक है। ये आप लोगों को समझ आ गई होगी आई होप हुक्स लॉ की। आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे फोर्स जो है वो, फोर्स क्या है? फोर्स अप्लाई टू मटेरियल। फोर्स को हम एफ़ क्या है हमारे पास, यानी जो हमने मटेरियल पर फोर्स अप्लाइड की है वो एफ़ है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। और स्टिफनेस ऑफ मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मटेरियल को स्टिफ करते हैं, स्टिफनेस यानी वो मटेरियल जिस पर हम लोग स्टिफनेस अप्लाइड कर सकते हैं उसको हम लोग जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है और डिफॉर्मेशन ऑफ अ मटेरियल यानी वो डिस्प्लेसमेंट है जो उसने अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस कवर किया है वो एक्स है, ठीक है। ये इसका फार्मूला बन गया है एफ इज़ इक्वल टू के एक्स।
ठीक है। ओके, सो आगे जो है ये कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है, ये भी हम लोग आगे देख लेते हैं कि ये क्या कहती है हमें। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? फोर्स विच ब्रिंग्स द बॉडी टू इट मीन पोजिशन विच इज़ इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स, वो फोर्स जो विच ब्रिंग्स, जो कि बॉडी को लाती है, टू इट मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन की तरफ वापस लाती है, विच इज़, जो कि इक्वल होती है, इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, इसका रिस्टोरिंग फोर्स। इसकी भी हम लोग सेम एग्जांपल जो है वो यही वाली ले सकते हैं। यानी ये देखिए, हमें पहले मैस अपनी मीन पोजीशन पर था, 0 पर था, हमने इसको इस पर फोर्स अप्लाइड किया और इसको ए पोजीशन यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर ले आए, ठीक है। अब वापस जब हम इसको इस पर फोर्स को जब अप्लाई नहीं करेंगे, यानी फोर्स को जब हम लोग छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे, तो ये वापस अपनी असली जगह पर ले आएगी। तो वो फोर्स है जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पर लेकर आएगी, वो रिस्टोरिंग फोर्स है इसकी, ठीक है। जब हम इस पर फोर्स रिमूव कर देंगे तो जो इसको वापस अपनी मीन पोजीशन पर लेकर आएगी, वो इसकी रेस्टोरिंग फोर्स है। ये होती है रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, जो कि बॉडी को उसकी मीन पोजीशन पर वापस लेकर आती है, ठीक है। ये हमारे पास होती है रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। इसका भी यही फार्मूला है, F = -kx। नेगेटिव साइन शो डैट इट इज़ डायरेक्टेड, नेगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि ये इट इज़ डायरेक्टेड टुवार्ड द मीन पोजीशन, ठीक है। ये डायरेक्टेड टुवार्ड है मीन पोजीशन की, यानी जितनी फोर्स हम इसको आगे की तरफ अप्लाई करेंगे, उतनी फोर्स के साथ ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ आएगी। ये नेगेटिव साइन शो करता है, यानी जितनी फोर्स हम इसको अप्लाई करेंगे कंप्रेस या स्ट्रेच करने के लिए, उतनी ही फोर्स के साथ ये वापस आएगी, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पर। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारे पास है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है टाइम टेकन बाय द ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी कितना टाइम लगता है बाय द ऑसिलेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी एक बॉडी को अपना मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने में, या फिर वापस आने, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन तक वापस आने में कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। जिस तरह हम लोग पेंडुलम की एग्जांपल भी ले सकते हैं, पेंडुलम की एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास ये पेंडुलम है, अगर हमने ये पेंडुलम, इस पर हमने फोर्स अप्लाई किया और इसको हम लोग पीछे यहाँ तक लेकर आए हैं, ठीक है। तो अब ये जो यहाँ तक आने में और फिर वापस यहाँ तक जाने में जितना जो है वो 0 से अपनी ए पोजीशन पर गया है, और फिर वापस जो है वो जब अपनी ये बी पोजीशन पर आएगा। अब इतना जितना इसने जो टाइम लिया है अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक आने के लिए, ये इसका क्या होगा? ये इसका होगा टाइम पीरियड, ठीक है। इसको डिनोटेड करते हैं टी से, और टाइम पीरियड का ऐसा यूनिट आप लोगों को पता होगा, टाइम यूनिट का ऐसा यूनिट होता है सेकंड। आगे हमारे पास है नेक्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंसी। ये मैंने सोचा छोटी छोटी डेफिनेशन है, इसको भी हम लोग पढ़ लें। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड बाय ऑसिलेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस होती हैं, यानी ऑसिलेशंस मीन्स कितनी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन इसकी होगी 1 सेकंड के अंदर, कितनी जो है वो बॉडी अपनी ऑसिलेशंस कंप्लीट कर। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अपना मेन टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इसकी पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है कि ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सीलरेशन प्रोड्यूस in the oscillating body is directly proportional to the displacement of the vibrating body from the mean position and directed toward the mean position is called simple harmonic motion. ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? यानी इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो आगे पीछे मूव करते हैं अबाउट फिक्स पोजीशन। यानी कोई भी बॉडी है ना, तो वो उसकी अपनी फ़िक्स पोजीशन के ना इर्द गिर्द जो है आगे पीछे मूव करती है, ठीक है। इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, यानी उस बॉडी की ऑसिलेटरी मोशन। इन विच एक्सीलरेशन प्रोड्यूस, जिसके अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है इन द ऑसिलेटिंग बॉडी में, ठीक है। अब एक्सीलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? बेसिकली जो एक्सीलरेशन है ना, ये रिज़ल्ट है रिस्टोरिंग फोर्स का, जो कि ऑब्जेक्ट को उसकी वापस मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, ठीक है। एक्सीलरेशन इज़ रिजल्ट ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स
डेट ट्राइज टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू इट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी अपनी वापस मीन पोजीशन की तरफ बॉडी को लेकर आती है, वो रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। उसको उसकी वजह से जो है वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी रेस्टोरिंग फोर्स ही रिजल्ट है एक्सीलरेशन का, ठीक है। आगे उन्होंने कहा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, वाइब्रेटिंग बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सीलरेशन के। मीन्स कि अगर एक्सीलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी चीज़ भी कम होगी और डिक्रीज़ होगी, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मैयस करते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से। समझ आ गई यहाँ तक? फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड डायरेक्टली टुवार्ड द मीन पोजीशन, ठीक है, जो कि मीन पोजीशन और मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अगर हम लोग इमेजिन करते हैं एक हमारे पास जैसे कि स्प्रिंग है जिसको हम स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप लोग उसे स्प्रिंग को जितना स्ट्रेच और कंप्रेस करेंगे उतना ही जो है वो स्प्रिंग का एक्सीलरेशन उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन के टुवर्ड बढ़ता जाएगा। अगर आप लोग कम उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे स्प्रिंग पर तो उतना ही जो है वो उसका एक्सीलरेशन मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ कम जो है वो टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ कम जाएगा, ठीक है। जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना उसका एक्सीलरेशन बढ़ेगा उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन के जो है बरअक्स, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? डेफिनेशन को सबसे पहले जो है वो समझना ज़रूरी है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वन हमारे पास है। अब हम लोग इसकी जो है वो आगे इसी एक्सप्लेनेशन और डायग्राम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन और डायग्राम में क्या कह रहा है। ए परपेंडिकुलर माइनस एक्स, यानी एक एक्सीलरेशन अगर बढ़ा है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। नेगेटिव साइन जो है वो शो करता है हमें, ये पीछे में आप लोगों को ये देखें नेगेटिव साइन के बारे में भी बताया था मैंने। तो नेगेटिव साइन शो दैट डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन, ये डायरेक्टेड है मीन पोजीशन के इक्वल, ठीक है, इसलिए साथ में नेगेटिव साइन शो होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन ओवर द सेम पाथ इज़ इक्वल इंटरवल इन टाइम, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी अब बॉडी की टू एंड फ्रो मोशन हो रही है उसकी मीन पोजीशन की तरफ, यानी ये बॉडी अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। इज़ इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो अपनी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है टू एंड फ्रो मोशन में। इसको भी हम लोग सिंपल हार्मोनिक ओसिलेटर कहते हैं। अब इसकी डायग्राम देखें, वही सेम वाली डायग्राम है जो हमने पीछे पढ़ी है कि ये स्प्रिंग है हमारे पास, इसको हमने एक लूप के साथ अटैच कर दिया है, स्प्रिंग को हमने अटैच किया हुआ है मैस के साथ, ये मैस है, ठीक है। ये अब अपनी मीन पोजीशन पर है, यानी इस पर अभी तक हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। कोई इसको स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, कुछ भी इसको कंप्रेस वगैरह नहीं कर रहे हैं। अब हमने इसको थोड़ा इस पर थोड़ी सी फोर्स अप्लाई की है और इसको हम लोग इसकी इसकी पोजीशन ज़ीरो है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको स्ट्रेच किया है और इसको इस पोजीशन पर ले आए हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे। अब ये देखिए जो सा है स्प्रिंग है वो भी थोड़ा स्ट्रेच हो गया है, यानी थोड़ा आगे हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इसको फिर थोड़ा सा स्ट्रेच किया है तो इसको ये भी थोड़ा अब लंबा हो गया स्प्रिंग, इसको भी हम लोग आगे ले आए हैं थोड़ा सा मैस को। अब ये अपनी पोजीशन, इसको हम लोग बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। सिंपल इसको सी का नाम देते हैं, इसको बी का नाम देते हैं और इसको ए का नाम देते हैं। पहले मीन पोजीशन 0 से ए तक आया, फिर ए से हम लोग इसको बी तक लेकर आएंगे। यहाँ पर आगे जो है वो हमने मैस को रिलीज़ कर दिया, इसको छोड़ दिया है, तो ये वापस यहाँ से अपनी जो है वो इस मीन पोजीशन से होता हुआ पीछे आ गया है, जिसको हमने सी का नाम दे दिया है। अब ये बहुत ज़्यादा जो है वो कंप्रेस हो गया, ठीक है। इसके बाद ये अपनी मेन पोजीशन पर आएगा। अब इनके दरमियान अब यहाँ से मैस ने यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और फिर यहाँ से मेन पोजीशन से यहाँ तक जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो एक्स एम ट्रैवल किया है, ठीक है। अब इसी तरह वापस ये अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगा। सो ये हमारे पास इसकी डायग्राम थी, ठीक है। इधर अब डायग्राम को हम लोग देखते हैं कि कंसीडर अ बॉडी ऑफ मैस एम ओसिलेट्स बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन
ANA- वही मैंने वो पीछे वाली लिखी हुई है, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, C&B। कंसीडर करते हैं मैस है बॉडी का जो कि ऑसिलेट कर रहा है एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान, उसकी मीन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है इसकी C और B, मीन पोजीशन के जो अराउंड जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जब हमने इस पर फोर्स जो है वो अप्लाई किया F इक्वल टू K बॉडी पर, तो ये डिस्प्लेस हुआ है बॉडी थ्रू डिस्टेंस x, यानी बॉडी ने जो है वो डिस्टेंस कवर किया है x तक, x इतना जो है वो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया है, ठीक है। फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड देन रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब रिस्टोरिंग फोर्स उस पर आ गई है। अब जब हमने बॉडी को मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर आएंगे तो उसके अंदर एक फोर्स रिस्टोर हो गई है जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। रिस्टोर इन द स्प्रिंग एंड एक्ट ऑन अ बॉडी टुवार्ड मीन पोजीशन, अब ये बॉडी अपनी मीन पोजीशन की जानब जा रही है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमारे पास फार्मूला था F इज़ इक्वल टू ma, ठीक है, यानी फोर्स, मैस और ये एक्सीलरेशन, ठीक है। ये डायरेक्ट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस और एक्सीलरेशन के। मैस ये m वाला हमारे पास आ गया है, a इसको हमने जो है वो इसकी लिया है d²x/dt²। सो ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है। अब हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में सबसे पहले इसकी वेलोसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी को हम लोग फाइंड करेंगे कि वेलोसिटी क्या होती है इससे। सो स्टूडेंट्स, यही था आज का हमारा लेक्चर। आज जो है वो हमने हुक्स लॉ पढ़ा है और कुछ बेसिक्स डेफिनेशन जैसे कि रिस्टोरिंग फोर्स, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड के बारे और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा है, और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को भी स्टार्ट किया, उसकी डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और उसकी वेलोसिटी तक हमने किया है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट और इसकी एप्लीकेशन को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो एंड करेंगे इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।